हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान अर्जन क्लासेस। क्लास हमने आपको सेल पढ़ा दिया, सेल थ्योरी पढ़ा दी, फंडामेंटल क्लासेस ऑफ सेल क्लियर कर दी। अब आते हैं आगे टॉपिक, हम लोग पढ़ते हैं एक एक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो न्यूट्रिशन तो हमारी लाइफ लॉन्ग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसे हमें पहले समझ लेना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। और न्यूट्रिशन क्लास जिसमें भी लास्ट में TION आता है, ये मैं छोटे बच्चों के लिए बता रही हूँ, उसको किसी ना किसी प्रोसेस से रिलेट करते हैं, मतलब वो कोई ना कोई प्रोसेस होता है। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, process of taking in food by an organism and its utilization by the body is called nutrition। मतलब क्या है कि ये कैसा प्रोसेस है? खाने को अंदर लेना किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा या एनिमल के द्वारा, कोई भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाने को अंदर लेना और उसका यूटिलाइजेशन, कि वो कैसे हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है, उसका काम क्या है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ में आया? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, खाने को अंदर लेना, फूड को अंदर लेना, टेकिंग इन फूड किसके द्वारा? बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, सिर्फ अंदर लेना ही नहीं, उसका यूटिलाइजेशन भी बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन किसका होगा। न्यूट्रिशन मतलब ये प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स का ही तो होगा। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? ये सब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, आप लोग जानते होंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब। अब विटामिन्स में भी क्लासेस होती हैं, मिनरल्स में भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, विटामिन C, विटामिन B, विटामिन E। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेन न्यूट्रिएंट्स हो गए जो नीड हैं लाइफ लॉन्ग हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम देखें कि न्यूट्रिशन की दो क्लासेस हैं। न्यूट्रिशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम बात करें पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। आप लोग वर्ड से ही जान सकते हैं कि ये कैसा, किस टाइप का न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, कहते हैं ना ये काम ऑटोमेटिक हो गया, मतलब खुद ब खुद हो गया। ठीक है, हेट्रो मतलब होता है अलग। तो ऑटो मतलब सेल्फ, हेट्रो मतलब अलग, और दोनों जगह ट्रॉफिक का मतलब होता है फीड कराना। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक कैसा न्यूट्रिशन है? ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं होते हैं अपने खाने के लिए। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्स, मेक देयर ओन फूड देमसेल्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब वो एनिमल्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, वो कुछ जानवर ऐसे या कुछ ऐसे पौधे जो कि हरे नहीं होते हैं, डिपेंड डायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट तरीके से या घूमकर इनडायरेक्ट तरीके से हरे पेड़ पौधों पे ही डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो वो आ जाएंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, वर्ड से ही आप लोग को लग रहा होगा कि ऑटोट्रॉफिक मतलब सेल्फ मेड, हेट्रोट्रॉफिक मतलब डिपेंड। अब वो कैसे डिपेंड है? कोई डायरेक्टली डिपेंड है, कोई अनडायरेक्टली डिपेंड है। जो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं जैसे कि हर्बीवोर्स हो गए, वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं। जो कार्निवोर्स होते हैं वो पहले हर्बीवोर्स पर डिपेंड होते हैं, और हर्बीवोर्स किस पर डिपेंड होते हैं? ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट चेन देखी जाए या इनडायरेक्ट चेन देखी जाए, वो डिपेंड है अपने खाने के लिए ग्रीन प्लांट्स पे ही, तो वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो ये हो गया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें आप लोग को बता दें जो इम्पोर्टेंट हैं कि ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी? सिर्फ ग्रीन प्लांट्स आएंगे। ठीक है, इनकी और कोई कैटेगरी नहीं है। फिर आ जाते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में कौन कौन से लोग आएंगे? एनिमल्स, फंगाई, बैक्टीरिया। ठीक है, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ये तीनों आलसी हैं, ये तीनों डिपेंड करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये हेट्रो के अंदर आएंगे। अब
कुछ डॉटर प्लांट होते हैं। डॉटर प्लांट वो होते हैं जो उनके ऊपर पैरासाइट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये डॉटर प्लांट की ही एक कैटेगरी है जो कि पैरासाइट्स को रखता है, तो ये भी हेट्रो के ही अंदर आएंगे, ठीक है। और हर्बीवोर्स एनिमल्स, कार्निवोर्स, ये सब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इनका होता है। अब हम बात करेंगे जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, मतलब उसमें ये बोला गया है कि वो खाना अपना खुद बनाते हैं। तो खुद कैसे बनाते हैं, उनका किचन होगा, उनको कुछ मसालों की, कुछ सामग्री की ज़रूरत होगी। तो वो सामग्रियाँ क्या हैं, पहले तो हम ये बता दें कि फोटोसिंथेसिस क्या है। Photosynthesis is the process by which green plants make their own food with the help of chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जिससे हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी मदद से बनाते हैं, उनको क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनकी ये रिएक्शन होती है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए इनको, किसकी प्रेजेंस, ये दोनों जो एरो पे दिखा रहा है ये दोनों प्रेजेंस हैं, मतलब किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनता है। और किस फॉर्म में मिलता है, ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल है किसका, पेड़ पौधों का, और हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो लाइफ है ना ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन ये रिलीज़ हो रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेड़ों की बात की गई है, ह्यूमंस की नहीं की गई है। समझ में आया, ये चीज़ें याद कर लीजिए कि फोटोसिंथेसिस में हमें क्या क्या चाहिए, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिला के रिएक्शन होगी, इन दोनों की प्रेजेंस में होगी, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, हमें फॉर्म मिलेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होगी, ठीक है। अब एक और टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसे कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या होता है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इनमें वो नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो कि जीते हैं, लाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लेन्स, मरे हुए सड़े हुए पेड़ पौधों या जानवरों पे जो ग्रो करते हैं, ठीक है, वहाँ ये पैदा होते हैं। ये ग्रीन नहीं होते हैं, नॉन ग्रीन इन कलर होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। जब हमने बताया कि हेट्रोट्रॉफिक में नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं, तो ये भी हेट्रोट्रॉफ्स के ही अकॉर्डिंग काम करेंगे, ये अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। तो इनका हम एग्जांपल दें आपको, मशरूम आप लोगों ने देखा होगा वाइट कलर का होता है, उसका कोई ऐसा पेड़ पत्तियाँ हरी पौधी हैं, हरी हरी कलर की नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया मशरूम। इनको हम प्यार से सेप्रोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। इनका न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और एक चीज़ हम और बताएं, सेप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जैसे फंजाई, ठीक है, एंड बैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया दैट यूज दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई एंड बैक्टीरिया इसी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही यूज़ करते हैं, मतलब ये डेड और डीके प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। तो ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। और क्योंकि ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है तो फंजाई और बैक्टीरिया और मशरूम वगैरह जो भी एग्जाम्पल हमने आपको दिए, क्या बोलेंगे हम इनको, प्यार से सेप्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है इसी चैप्टर में, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस है आप लोगों ने सुना होगा एल्गी, फंगस, दो चीज़ें होती हैं। एल्गे जो होती है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। फंगस जो होते हैं वो सेप्रोफाइट होते हैं, वो तो डिपेंड है डेड और डीके पे, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, एक सौदा करते हैं। क्या सौदा करते हैं कि जो एल्गी होता है, ठीक है, ये दोनों पहले तो एक साथ लाइकेन में रहते हैं, ठीक है, लिव टुगेदर लाइकेन, ठीक है। सौदा क्या करते हैं कि जो एल्गी होता है वो कहता है फंगस से कि हम तुमको खाना देंगे, ठीक है, क्योंकि वो खाना खुद बना सकता है, ऑटोट्रॉफ है। फंगस कहता है कि हम तुम्हें खाने का सामान देंगे, ठीक है, हम तुम्हारी सेल्स को खाने का सामान देंगे जिससे तुम बड़े होगे, जिससे तुम ग्रोथ करोगे। वाटर एंड मिनरल्स, एल्गी क्या करता है, फूड देगा, फंगस क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स देगा। दोनों के पास कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ लॉन्ग ज़रूरत पड़ती हैं ग्रोथ के लिए, जीने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। बेनिफिशियल क्यों, क्योंकि इन दोनों की चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है।
इस प्रोसेस को हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है, कैसा म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप हो रहा है एल्गी और फंगस के बीच में, एक ऑटोट्रॉफ और एक सेप्रोट्रॉफ के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे सिम्बायोसिस, इस प्रोसेस को। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है और आपके क्लास में तो ये है ही, तो इसको हम पढ़ा दें। लास्ट टॉपिक है, बस थोड़ा सा है कि एक टॉपिक आता है कि रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल क्या होता है, हमने चार्ट बना दिया ताकि आप लोग इजीली से समझ सकें। पहले क्या होता है, खेत है, खेत में पेड़ हैं, पेड़ हैं, क्यों, मिट्टी में है। ठीक है, तो मिट्टी में क्या है, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सब मिनरल्स हैं। वो पेड़ में जब पेड़ धीरे धीरे बड़े होंगे तो वो सारे पेड़ क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेंगे। पहला पॉइंट क्या हो गया, प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। फिर क्या हुआ, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन, अब जो भी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स थे पेड़ों ने ले लिए, तो मिट्टी में क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई, न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई पेड़ों में। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल गोज ऑन डिक्रीजिंग। फिर क्या होता है, मोस्ट क्रॉप, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको उन न्यूट्रिएंट्स में से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन क्यों चाहिए, क्योंकि जो प्रोटीन होता है, दाल, चना, इन सब में प्रोटीन ज़्यादा होता है, मूंग वगैरह में, इन सबको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। ये दाल, चना, मूंग, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स के, लेग्यूमिनस फैमिली में आते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीनीशियस होते हैं। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर कहता है ना इनको खाओ। तो प्रोटीन किससे बनता है, नाइट्रोजन की हेल्प से। नाइट्रोजन की मात्रा प्रोटीन में ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन, अब कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं, ये नाइट्रोजन को मिट्टी से ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, प्रोटीन बनाना होता है इनको, इसलिए। तो मिट्टी में क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स की कमी तो आई, लेकिन न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन की कमी ज़्यादा आई। ठीक है, तो अब हमें नाइट्रोजन तो कहीं ना कहीं चाहिए मिट्टी में, क्योंकि क्या होता है, अब अगली खेती करनी है, आगे और पेड़ लगाने हैं। तो जब क्रॉप काटे जाएंगे, जब क्रॉप हार्वेस्टेड एंड सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, तब हमारे काम आता है एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। किस नाम का बैक्टीरिया, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। ये इन्हीं लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है, और रूट्स में रहता है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है, एटमॉस्फेयर से, हमारे एटमॉस्फेयर से लेता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसको हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन को दे देता है। ठीक है, तो ये एक आसान काम कर रहा है भाई। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट प्रेजेंट तो है ही कुछ परसेंटेज में, उसको वहाँ से एब्जॉर्ब करके लेता है, और क्योंकि ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में होता है, तो ये हमारी मिट्टी, जब प्लांट क्रॉप हार्वेस्ट हो जाते हैं, तो ये हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन को वापस लाने में हेल्प करता है। ठीक है, हमने बताया था लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, ग्राम, मटर, मूंग, चना, इन सब में प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये इन्हीं प्लांट्स की रूट्स में रहता है। क्लास, ये चीज़ ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत पूछी जाती है, आगे आप लोग के काम आने वाली है। ओके, तो आज का ये चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपको समझ में आ गया होगा। कुछ टॉपिक अगर आप लोग को पढ़ना है हमसे, तो आप लोग हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है। उसके इजी नोट्स इसी तरह चार्ट वार्ट बना के आप लोग को दे देंगे, तो आप लोग इजीली समझ सकेंगे। थैंक यू क्लास।